ये जो यस मैन वाला कल्चर है ना, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता, खास तौर पे आपके क्लाइंट्स को। तो कभी भी अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, उनकी डिमांड्स मानते हैं, तो 2 चीज़ें होंगी। या तो लीड जो है वो आपके साथ जाएगा नहीं, क्योंकि एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होगा, या तो वो लीड आपके साथ जाएगा लेकिन बाद में इतनी अनरीजनेबल अमाउंट डिमांड्स करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आप एक यस मैन हो, आप हर चीज़ को हाँ बोलोगे। इसलिए कोई ना कोई डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ज़रूरी है फॉर ऑल द लीड्स। इसका मतलब क्या है कि आप कोई ना कोई क्राइटेरिया सेट करें जिसके बेस के ऊपर आपको लग जाए कि हाँ ये क्लाइंट जो है ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है। जिस लाइक क्लाइंट्स एक डिसीजन बनाते हैं कि उनके लिए आप एक अच्छी एजेंसी नहीं हो, आपको भी एक डिसीजन बनाना है कि आपने इसके साथ ख्वारी करनी है या इज इट जस्ट नॉट वर्थ इट, क्योंकि बाद में ये आपको बहुत ज़्यादा हेडेक से बचाएगा। मैं अगर अपने लास्ट 5 to 6 ईयर्स को देखूं, हम शुरू में बहुत यस करते थे, लेकिन बाद में हुआ क्या कि वो जो जिनको हमें पता होता था प्रॉब्लम आएगी और उनको हमने यस किया है, उन पे ऑलमोस्ट 5 to 10 क्लाइंट्स की एनर्जी लगती थी। इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। सो हैव अ क्राइटेरिया एंड जस्ट स्टार्ट सेइंग नो टू क्लाइंट्स। लेकिन अब अगर आपने यस बोल दिया तो अब तो काम करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि यू नीड टू हैव कंट्रोल ओवर योर प्रोसेस। कभी कभार क्लाइंट्स जो है ना वो बहुत नेट पिकिंग करते हैं, लेकिन आप एक्सपर्ट हो, हमेशा अपने आप को इस माइंड सेट में रखो। यूर दी एक्सपर्ट। आप लोगों को पता है कि किस तरह एक सर्विस जो है अपनी प्रोवाइड करनी है, क्लाइंट्स को नहीं पता। अल्टीमेटली अगर कोई भी फेलियर आएगा या कोई भी फ्रस्ट्रेशन आएगी, क्लाइंट कहेगा भाई आप एक्सपर्ट थे, आपने बताना था मुझे। अच्छा, और भी एरियाज हैं जहाँ पे आप फर्म हो सकते हो। एज एन एग्जाम्पल मैं जो नोटिस करता हूँ, पेमेंट्स के वक्त बहुत लोग जो है ना वो कतरा जाते हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट इज, एक दफ़ा क्लाइंट क्लोज हो गया, पेमेंट की बात होगी, अच्छा यार मैं नेक्स्ट वीक पे कर दूंगा, हाँ कोई मसला नहीं है, अच्छा यार मेरी पेमेंट नहीं है, मैं आपको ना नेक्स्ट मंथ पेमेंट कर दूंगा। नहीं, अगर आपने काम शुरू ही ना किया होता ना, मैंने आपको एक और वीडियो में क्या कहा था, प्री बिलिंग इज द की। आपने शुरू से ही बिल कर देना है, या जो भी आपके पेमेंट टर्म्स है कि अपॉन डिलीवरी जो भी है, वट एवर यू डिसाइड, मेक श्योर इट इज फॉलोड बाय द क्लाइंट एंड कीप फॉलोइंग अप। बदतमीज हो जाओ, क्योंकि आपका राइट है उधर। सेम चीज़ आ जाती है रिफंड पॉलिसी के ऊपर। अगर क्लाइंट कह रहा है कि यार मुझे काम बिल्कुल पसंद नहीं आया और मुझे रिफंड चाहिए, देयर आर वेज। मतलब आप बिल्कुल ना मत कहो, लेकिन आप उनको कहो कि देखो ये एक सब्जेक्टिव सर्विस है, या देखो परफॉर्मेंस बेस, हमने इतना काम किया है, हम रिफंड नहीं दे सकते, हमारी ये पॉलिसी है, प्लीज गो थ्रू दैट, वी हैव टू एडहेयर टू द पॉलिसी। और कुछ समझ में ना आए तो आप कह देना कि यार अपर मैनेजमेंट से इजाज़त नहीं मिली, आई एम सॉरी टू से, लेकिन लेट्स वर्क ऑन इट। आपको एक सोल्यूशन आगे लेना पड़ेगा, आप नो पे नहीं छोड़ सकते बात। अच्छा, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आपको क्लाइंट के साथ रखनी पड़ेगी। एज एन एग्जांपल, मैंने 10,000 का क्लाइंट क्लोज किया और मैं कहता हूँ कि हम प्री बिलिंग करते हैं, आपकी पेमेंट अप फ्रंट आ रही है। अगर वो पूछता है कि यार पार्शियल पेमेंट्स हो सकती हैं, मे बी ही इज नॉट कंफर्टेबल, मे बी उसको लग रहा हो कि यार पहली दफ़ा यूज़ कर रहा हूँ, आई डोंट नो कि मुझे रिजल्ट्स अच्छे लगेंगे या नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि यार नो। अगर क्लाइंट कहता है 50% अभी कर लेता हूँ, 50% बाद में, उसको कहना है कि यार हम बड़े ऑर्डर्स पे हम पार्शियल पेमेंट्स करते हैं, तो अगर 20,000 से ऊपर का ऑर्डर होता तो हम कर सकते थे। वेट फॉर हिज रिस्पॉन्स। अगर तो वो कहता है यार फिर भी आई विल बी कंफर्टेबल विद पार्शियल पेमेंट्स, से हाउ अबाउट 75% अपफ्रंट एंड 25% लेटर, उधर भी आप नेगोशिएट करो। हाउ डज दैट साउंड? वो कभी भी ना नहीं करेंगे। अगर ना कर भी दिया, क्लाइंट ऑलरेडी क्लोज्ड है, वो आपके साथ फिर भी काम करेगा। लेकिन खैर, बहुत सी एजेंसीज स्ट्रगल या ग्रोथ स्टेज में होती है, उनको ग्रो भी करना होता है। सो नेचुरल सी बात है कि आप कुछ क्लाइंट्स को जो बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट्स हैं, जिनको और इस्टेब्लिश्ड एजेंसीज टच नहीं करना चाहती, उसको आप हाँ करोगे। इट्स ओनली नेचुरल। लेकिन ओवर टाइम क्या होगा ना, आपको एक तो पता लग जाएगा कि क्या ये मुश्किल प्रोजेक्ट इसलिए था क्योंकि हमारे पास प्रोसेस की लैक थी, या ये मुश्किल प्रोजेक्ट वैसे ही है क्योंकि क्लाइंट चैलेंजिंग है, उसका प्रोजेक्ट चैलेंजिंग है। ओवर टाइम, एज यू डिस्कवर दिस, एज यू एक्सप्लोर दिस, एज यू अंडरस्टैंड दिस, जस्ट मेक श्योर कि आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस हिसाब से सेट करते जा रहे हो। मैंने पहले भी बात की कि बहुत से हेडेक से आप बचोगे एंड इट विल एक्चुअली हेल्प यू ग्रो द कंपनी, बिकॉज उस एक क्लाइंट को आप ना कहोगे, बाकी इस तरह आप ग्रोथ के ऊपर काम कर सकोगे। आपको दोबारा वापस उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल होता है तो क्लाइंट आपके एक्सक्यूजेस में इंटरेस्ट नहीं है, और आपने ऑलरेडी अभी मैसअप कर दिया, अभी उसको फिक्स करने की बारी है। तो फ्रस्ट्रेटेड क्लाइंट्स के साथ थोड़ा बहुत यस मैन कल्चर दोबारा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ मेक श्योर करें कि आप अंडरस्टैंड करें उसकी फ्रस्ट्रेशंस आ किधर से रही है एंड हाउ विल यू हेल्प हिम सॉल्व दैट फ्रस्ट्रेशन। अच्छा, एक टिप मैं इधर देना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जब क्लाइंट के साथ आप फ्रस्ट्रेटेड
ایک کلائنٹ ہے اس کے ساتھ کال پہ جاتے ہو تو لیٹ دیم وینٹ, پہلے ان کو بولنے دو جو بولنا ہے, خاموشی سے آپ نے بس سننا ہے, کوئی بٹ یہ بٹ وہ نہیں بولنا, جسٹ لسن اینڈ ہیئر دیم آؤٹ. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ ریپیٹ کرنا ہے اپنے ورڈز میں کہ ایگزیکٹلی اس نے کہا کیا ہے. یہ ایک ہیومن سائیکالوجی کا پرنسپل ہے, ٹھیک ہے. دا ریزن دس سائیکالوجی ورکس از بیکاز لوگ جو ہیں دے جسٹ وانٹ ٹو بی ہرڈ, اینڈ سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہے ان کو بتانے کا کہ میں نے آپ کی بات سن لی ہے, ریپیٹ کر کے اپنے الفاظوں میں بول دو. اس کے بعد آپ دیکھنا, آپ اگر اس کو کہو گے بھی نا کہ نو وی کین ڈو دس, دس از ناٹ پاسبل, وہ آپ کے ساتھ سولوشن کے اوپر کام کرے گا, ایک کولیبریٹو ٹیم انوائرمنٹ کریٹ کر دے گا آپ کے ساتھ ہی آپ کا فرسٹریٹڈ کلائنٹ. آئی ہیو ڈن اٹ سو مینی ٹائمس, اٹ ورکس ایچ اینڈ ایوری ٹائم, اینڈ اس طرح میں نے بہت فرسٹریٹڈ کلائنٹس کو ہیپی کلائنٹس میں کنورٹ کر کے بعد میں ریویو بھی دیا. سو امپلیمنٹ دیز اسٹریٹجیز.